हाय स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ जहाँ पे हम लोग वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक थिंग दैट इज़ HTML, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब कई जगह ये पूछा जाता है कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, तो इसका जो डिफरेंस है मैं वो अलग से बताऊँगी। बट जो मार्कअप लैंग्वेज है वो टोटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से डिफरेंट है। अब इसका वेब पेज आप बना तो सकते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेब पेजेस कितने तरह के होते हैं। देखिए, आपके पास दो तरह की आप वेबसाइट बना सकते हैं, एक होती है स्टैटिक और दूसरी होती है डायनामिक। तो ऐसी वेबसाइट जिसमें कुछ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी हो वो आपकी डायनामिक वेबसाइट होती है, और ऐसी वेबसाइट जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जिनमें प्रोसेसिंग पावर नहीं होती है, ठीक है, वो आपकी होती है स्टैटिक। तो जब भी आपको स्टैटिक पेजेस बनाने हैं, इन दैट केस ओनली यू विल बी यूजिंग HTML कोड, राइट। इनके पास प्रोसेसिंग पावर नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि इसको हम किसी के साथ मर्ज नहीं कर सकते। आपको इसको डायनामिक बनाना है तो HTML कोड के साथ आप थोड़ा सा वो यूज़ कर लीजिए, क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लीजिए, आप PHP यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह से आप इसको डायनामिक बना सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप डायनामिक पेजेस बनाते हैं तो उसमें HTML को डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक पर्पस, या तो आप HTML को यूज़ करेंगे स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए, और या फिर आप यूज़ कर रहे होंगे वेब डिज़ाइनिंग के लिए, जस्ट फॉर डिज़ाइनिंग, राइट। ओके, तो ये हो गया मैंने मेरी तरफ से एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट वन इज ओके। सो विथ HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट, ठीक है, हमने ये बात कर ली। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कहीं से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मार्कअप लैंग्वेज में डिफरेंस बताऊंगी, ठीक। तो मार्कअप लैंग्वेज में क्या होता है, उसमें मार्कअप टैग्स होते हैं, ठीक है, प्री डिफाइंड टैग्स हैं। अब इसको भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से टैग बना ले। अपने हिसाब से टैग बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी या फैसिलिटी आपको देता है XML, नॉट HTML, ठीक। तो इसके साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि प्री डिफाइंड टैग्स को यूज़ करते हुए हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं या पेज को डिज़ाइन करते हैं। HTML यूजेस मार्कअप टैग्स टू डिस्क्राइब द वेब पेजेस एंड इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। इसमें आप चाहे कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, रिजल्ट्स आपको सेम दिखेंगे। HTML डॉक्यूमेंट कंटेन HTML टैग्स एंड प्लेन टेक्स्ट। इन्हीं दोनों चीज़ों को मिला के आपका एक HTML पेज तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर आपको HTML कोड लिखना है तो आपको इसके लिए, अगर आप बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको किसी तरह के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ब्राउज़र चाहिए होता है। मेरे ख्याल से आप ये तो जान ही रहे होंगे कि ब्राउज़र क्या होता है, जिस पे आप इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं या सर्फिंग करते हैं, वेब सर्फिंग करते हैं। दूसरा आपको चाहिए नोटपैड, ठीक है। तो नोटपैड, और अगर आपके पास एक वेब ब्राउज़र है तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है कि आप HTML का कोड रन करें, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोड रन करें और उसको एग्जीक्यूट करा लें। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अब इसके आगे अगर आपको डायनामिक पेजेस बनाने हैं या बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है, तो उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल हैं जिन्हें मैं फर्दर डिस्कस करूँगी, राइट। ओके, सो अ टैग इज़ ऑलवेज इनक्लोज्ड इन एंगुलर ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट या एंगुलर ब्रैकेट। तो कैसे, ये जो इस तरह के ब्रैकेट में ही हम टैग लिखते हैं जैसे HTML को हमने लिखा है, ठीक। इसके बाद HTML टैग नॉर्मली कम्स इन पेयर्स, मतलब यूजुअली पेयर्स में आते हैं, लेकिन ये भी दो तरह के होते हैं। कहीं कहीं इसको कहते हैं पेयर टैग्स और एम्प्टी टैग्स, अलग अलग नाम है, वो हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई टैग आप ओपन करेंगे तो आपको उसको क्लोज करना होगा, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि वो किस तरह का टैग आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक। ये देखिए, ये आपका स्टार्ट है और ये एंड है। एंड में देखिए जहाँ पे आपने HTML लिखा है उसके नीचे आपने, उसके पहले आपने स्लैश लगाया है, ठीक। अच्छा, स्टार्ट एंड एंड टैग्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग्स। तो ये नाम है, मेरे ख्याल से जब आप इसको यूज़ करने लगेंगे तो आप खुद ही नेम्स अपने हिसाब से समझ जाएंगे कि ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। अब नाउ हाउ टू स्टार्ट। ओके, सबसे पहले आपके पास नोटपैड होना चाहिए, ठीक है। आपने जो भी कंटेंट लिखा आपने उसको सेव करना है। दो चीज़ें, आप .html या .htm जब आप सेव करेंगे तो जैसे आपने लिखा फर्स्ट, जैसे आपका ये फर्स्ट प्रोग्राम है या फर्स्ट पेज आपने डिज़ाइन किया, first.html या first.htm, इस तरह से आप उसको सेव करेंगे, ठीक है। नाउ व्यू द पेज इन एनी वेब ब्राउज़र, जैसा मैंने आपको बताया किसी भी वेब ब्राउज़र में आप उसको देख सकते हैं। सो द पर्पज़ ऑफ वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, वॉट एवर यू हैव, ठीक है, is to read HTML documents and display them as
वेब पेजेस। जब अच्छा, लेकिन अगर आप उसको .html एक्सटेंशन से नहीं सेव करते हैं तो आप चेक करके देखिएगा वो ब्राउज़र के साथ आपको रन होके या प्रॉपरली आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये आप चेक करके देखिएगा। तो एक्सटेंशन का रोल है यहाँ पे, राइट। एक्सटेंशन ये बताएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसे आपको ब्राउज़र पे रन करना है, ठीक है, फाइन। अब एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम लेते हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि इफ़ यू आर एट लर्निंग स्टेज तो आपको इसको क्या करना है, आप इसे खुद राइट करिएगा, ठीक है, और सी द डिफरेंस। सो द वेरी फर्स्ट टैग इज़ योर HTML। पूरा जितना भी बड़ा कोड हो वो HTML टैग से शुरू होगा और HTML टैग पे ख़त्म होगा। क्लोजिंग टैग से शुरू होगा HTML से, सॉरी ओपनिंग से, और क्लोजिंग से ये बंद हो जाएगा। जो दूसरा आप टैग यूज़ करते हैं दैट इज़ योर हेड, ठीक, ये सीक्वेंस है, ठीक है। इसका रिजल्ट मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट्स के फॉर्म में, या नेक्स्ट टाइम मैं इसको लैपटॉप पे रन करके और एग्जीक्यूशन जो है मैं इसको आपको समझाऊंगी, राइट। तो चीज़ें जब हम टाइटल चेंज कर रहे हैं तो कहाँ डिफरेंस आ रहा है, हेड में कुछ चेंज कर रहे हैं तो कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल होंगी, राइट। तो अभी बेसिक लेवल पर आप ये समझिए व्हाट शुड बी द सीक्वेंस एंड राइट द कोड ऑन नोटपैड, सेव विद .html एक्सटेंशन, और आप इसको रन करा के देखिए, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें आप खुद कैच कर पाएंगे कि क्या कैसे हो रहा है। तो HTML के बाद आपका आएगा हेड टैग, ठीक है। हेड आप देखिए ओपनिंग भी है और यहाँ पे क्लोजिंग भी है। हेड के अंदर आप उस पेज का टाइटल डिफाइन करते हैं, ठीक है। और टाइटल आपको देखिएगा जो भी आपने लिखा है जब आप उसको रन कराएंगे तो ब्राउज़र में एक जगह टाइटल टैब जो होता है वहाँ पे दिख रहा होगा। सो दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, ठीक है। जैसे मैंने टाइटल में आपने डाला फर्स्ट पेज, और देखिए ये सारे ही जो कोड हैं जितने भी अभी तक हमने टैग यूज़ किए हैं सारे पेयर्ड हैं या कंटेनर टैग्स हैं। मतलब ओपन हो रहा है तो क्लोज भी हो रहा है, हेड ओपन हो रहा है तो क्लोज भी हो रहा है, टाइटल ओपन हो रहा है तो क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया, देखिए HTML, ठीक है। ये हेड आपका स्टार्ट हुआ यहाँ, हेड के, सॉरी बॉडी नहीं, हेड। तो हेड के अंदर हमेशा आपको टाइटल डिफाइन करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हेड। देखो HTML को आप ऐसे कहो कि दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं कि HTML में आपका एक पोर्शन है हेड सेक्शन का, दूसरा है बॉडी सेक्शन, ठीक। तो मेन जो सारे काम करते हैं, हेड का अलग रोल है, वो आपको समझ में आएगा जब आप स्क्रिप्टिंग वगैरह करने लगेंगे। तो दो सेक्शन है आपके पास पूरे HTML में, एक है हेड वाला पोर्शन और दूसरा है बॉडी वाला पोर्शन। तो बॉडी में हम मेन कंटेंट्स को डिफाइन करते हैं जो आपके पेज में विजिबल होंगे, और हेड में आप टाइटल डिफाइन करते हैं। जब आप स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं, जब आप CSS यूज़ करते हैं, तब आपका हेड का रोल आपको और क्लियर होगा। फिलहाल आप इसमें टाइटल ऐड करेंगे, राइट। ओके, तो हेड का काम हो गया। इसके बाद हम बॉडी डिफाइन करते हैं। तो नॉर्मल सा बॉडी हमने स्टार्ट किया क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं अभी हमें और टैग नहीं पता है, इस वजह से हमने एक सिंपल सी लाइन लिखी, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन चैनल, ठीक है। तो इतने के बाद फिर आप बॉडी को क्लोज़ कर रहे हैं और आप इसको रन करा के देखिएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी मैं इसको, चाहे मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में सिर्फ एग्जीक्यूशन करके दिखाऊं, बट आई विल शो यू हाउ डज़ इट वर्क्स, राइट। और मेरे ख्याल से बहुत आसान भी है, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट। ओके, सो थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन कि HTML टैग आपका डिफाइन करता है, डिस्क्राइब HTML वेब पेज दैट इज़ टू बी व्यूड बाय अ वेब ब्राउज़र। हेड, डिफाइन द हेडर सेक्शन ऑफ द पेज। टाइटल, शोज़ अ कैप्शन इन द टाइटल बार। मैंने आपको बताया कि टाइटल बार में आपको ये नाम दिखेगा, ठीक है। बॉडी, दिस टैग शोज़ द कंटेंट ऑफ विच वेब पेज दैट विल बी डिस्प्लेड, राइट। एग्जैक्टली यही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। एक होते हैं कंटेनर टैग्स, सॉरी, एक होते हैं कंटेनर एलिमेंट, दूसरे होते हैं एम्प्टी एलिमेंट या एम्प्टी टैग। तो ऐसे जो टैग हैं जिनमें स्टार्ट और एंड दोनों है, मतलब स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, वो हैं कंटेनर एलिमेंट, ठीक है। और जो जिसमें आपको सिर्फ एक स्टार्ट टैग दिया रहता है, मतलब ऐसे भी टैग्स हैं जिनमें आपको सिर्फ ओपन करना रहता है, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो होते हैं आपके एम्प्टी टैग। जैसे आपका BR मतलब ब्रेक द लाइन, जैसे आपका एक होता है HR। तो ये सारी चीज़ें आप आगे देखते रहेंगे। कुछ एम्प्टी टैग, कंटेनर टैग्स हम लोग बहुत सारे डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। अब अगला जो लेक्चर मैं प्रिपेयर करूँगी, आई विल स्टार्ट विद द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, और इसके साथ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पहले आपको ये प्रीवियस पोर्शन आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाऊँ, देन वी विल स्टार्ट विद द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग
टैग्स। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको कुछ समझ में आया हो या आपको वीडियो पसंद आया हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं या किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू।